Jim's Radio. सुनियो सुनियो Jim's Radio. सुनियो सुनियो। हेलो, आप मुझे सुन रहे हैं जिम्स कम्युनिटी रेडियो 96.9 एफएम पर और मैं हूं आपके साथ आरजे ज्योति। देखिए, आज है विमेंस डे, तो सबसे पहले आपको महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ और कुछ बातें हैं जो मैं आपसे कहना चाहूँगी। बेसिकली ये मेरी दिल की बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एंड हम महिलाएं जो होती हैं, मतलब मुझे लगता है कि सबसे ज़रूरी चीज़ जो हम अपनी सोसाइटी में बहुत इजीली इग्नोर कर देते हैं वो है हर महिला की ज़रूरत। हमें लगता है कि हर महिला की ज़रूरतें एक समान हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो हर महिला अपने आप में अलग ज़रूरतों, अलग ख्वाहिशों, अलग आइडेंटिटी के साथ पैदा होती है। एक महिला जो पुलिस ऑफिसर है उसकी रिक्वायरमेंट बहुत डिफरेंट होती है। एक महिला जो एक्ट्रेस है उसकी रिक्वायरमेंट बहुत अलग है। तो हर महिला की ज़रूरतें बहुत अलग हैं, लेकिन ये बात हम समझ नहीं पाते। हमें लगता है कि हर महिला सिर्फ किचन में काम कर सकती है, या हर महिला सिर्फ टीचर हो सकती है, या हर महिला सिर्फ डॉक्टर बन सकती है, जबकि ऐसा नहीं है। और जैसे प्रोफेशन बदलता है वैसे वैसे ही ज़रूरतें भी बदलती है और महिलाएं भी अपने आप को उस प्रोफेशन के हिसाब से सेट करती हैं। लेकिन हमारी सोसाइटी में हम आज भी ये सोचते हैं कि अल्टीमेटली आपका प्रोफेशन कुछ भी है, आप है तो एक महिला भी। मेरे सामने अक्सर ऐसी बातें आती हैं कि चलो ठीक है तुम रेडियो करती हो, चलो ठीक है तुम काम करती हो, चलो ठीक है तुम एक वर्किंग वुमेन हो, लेकिन अल्टीमेटली तुम्हें खाना तो बनाना ही पड़ेगा। और रेडियो करती हो तो रेडियो के अलावा तुम और क्या करती हो? तो ऐसे सवाल आज भी मेरे सामने आते हैं और सच पूछिए तो मुझे अब बुरा नहीं लगता, क्योंकि मुझे अब इसकी आदत हो गई है कि इन चीज़ों को हमें कैसे इग्नोर करना है। इग्नोर करने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप उनको पलट के जवाब मत दीजिए, क्योंकि अगर आप जवाब नहीं देंगी तो ऐसी बातें हमेशा उठती रहेगी। एक बार सबका मुंह बंद करना भी उतना ही ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी को अलाउ करेंगी तो बहुत सारे लोगों को ऐसा करने के लिए परमिशन देंगी, और नो मीन्स नो, जैसा कि आप सब जानते हैं। तो सच में ये बात हमें माननी होगी कि अगर कोई औरत किसी चीज़ के लिए मना कर रही है तो उसका मतलब है कि वो मना कर रही है, वो नहीं चाहती कि आप उसके आगे बढ़ो। तो ये बात बहुत ज़रूरी है। आज भी हम एक औरत की सहमति को उतना तवज्जो नहीं देते हैं। हमें लगता है यार औरत है, ये मना कर रही है तो क्या ही कर लेगी, लेकिन ये बहुत ही गलत है। दूसरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा है जिस पे मैं बात करना चाहूँगी आप सबसे, प्रॉपर्टी राइट। आज भी हमारे देश में महिलाओं को प्रॉपर्टी राइट के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि इस पे हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। जैसे सबको प्रॉपर्टी में राइट मिलता है, वैसे ही एक औरत को, एक लड़की को भी अगर वो चाहती है तो उसका प्रॉपर्टी राइट मिलना चाहिए। लेकिन इस प्रोसेस में इतना डिले हो जाता है, या पहले तो घर वाले ही अगेंस्ट हो जाते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी राइट मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और एक महिला को, एक लड़की को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। और कितनी महिलाएं तो बीच में छोड़ भी देती हैं, हार मान लेती हैं, क्योंकि सोसाइटी जिस डिपार्टमेंट में वो जाती हैं वहाँ तरह तरह की चीज़ें मिलती हैं। तो खाली विमेंस डे सेलिब्रेट करने से नहीं, हमें उन्हें प्रॉपर्टी में राइट दिलाना होगा, हमें उन्हें इक्वलिटी फील कराना होगा, और उनके कॉन्सेंट का जो मतलब है वो समझना होगा। अगर कोई महिला सहमत नहीं है तो वो सहमत नहीं है, और ये बात हमें एक्सेप्ट करनी होगी। इसमें हमारा ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए कि किसी औरत ने हमें मना कर दिया या लड़की ने मना कर दिया। नॉर्मली होता क्या है कि जब कोई लड़की किसी को मना कर देती है तो वहाँ पे ईगो हर्ट हो जाती है। बट इसमें ईगो हर्ट जैसी वाली कोई बात ही नहीं है। हो सकता है मेरा अभी आइसक्रीम खाने का मन हो, लेकिन 2 मिनट बाद मैं मना कर दूं कि मेरा आइसक्रीम खाने का मन नहीं है। या हो सकता है मेरा आपके साथ कॉफ़ी या चाय पीने का मन नहीं हो। जैसे बहुत लोग मुझे कहते हैं कि मैम मैं आपसे एक बार कॉल पे बात कर लूँ। मेरा मन नहीं है कॉल पे बात करने का यार, आपसे मैं नहीं कर सकती बात। मेरा जब मन होगा तब मैं आपसे बात करूँगी। बहुत लोग मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे मैसेजेस करते हैं और कहते हैं कि आप फ़ोन नहीं उठाती, रिप्लाई नहीं करती। ठीक है, मेरे पास अपना भी काम है। जब मुझे फ्री
महसूस होगा, जब मुझे लगेगा दिल से, तब मैं आपसे बात करूँगी। लेकिन लोग नाराज़ हो जाते हैं कि आप मुझसे बात क्यों नहीं करती, आप हम फेसबुक पे रिप्लाई क्यों नहीं करती। तो ये चीज़ें हमें बहुत समझनी होगी। और एक लड़की है और खूबसूरत है तो हम उससे कुछ भी बोल दें, कुछ भी कह दें। मतलब मुझे लगता है कि औरतों को, महिलाओं को समझने के लिए बहुत ही बाइज़्ज़त नज़र होनी चाहिए और बहुत ही खूबसूरत कान होने चाहिए आपके पास, तब आप महिलाओं को समझ पाएँगे, ऐसा मेरा मानना है। तो वो चीज़, वो सम्मान, वो आदर, वो हाव-भाव, मैं उम्मीद करूँगी कि ये बदलाव होगा और महिलाओं को उनका सम्मान मिल रहा है, ज़रूर मिल रहा है, लेकिन एक बेटर वे में मिलेगा, हर उस महिला को मिलेगा, चाहे वो किसी वर्ग से आती हो, चाहे वो कहीं किसी शहर से आती हो, उसको पूरा सम्मान मिलना चाहिए। तो ऐसा मुझे लगता है। बाकी कुछ और छोटी-छोटी बातें हैं जो मैं आपसे आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि बहुत बार आपके साथ ऐसा होता है कि आप किसी सिचुएशन में पड़ जाती हैं और आपको लगता है कि यार अब गिव अप कर देती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इतनी सारी चीज़ें हैं, मुझे अब हार मान लेनी चाहिए। लेकिन बस मैं इतना ही कहूँगी कि देखिए, अगर आप हार अभी से मान लेंगी तो क्या पता आपके पास वो मौका आने वाला हो। एटलीस्ट एक रिस्क लेना, जो कि मुझे लगता है महिलाएं बहुत कम लेती हैं। मुझे लगता है कि आपको एक बार रिस्क लेना चाहिए अपने सपनों को पूरा करने के लिए, क्योंकि अगर आप अपने सपनों के लिए रिस्क नहीं लेंगी तो कोई भी आपके लिए रिस्क नहीं लेगा। तो सबसे पहले हम महिलाओं को, हम लड़कियों को अपने सपनों के लिए खुद ही फाइट करना पड़ेगा, क्योंकि कोई आके हमें नहीं देगा। और बाकी एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, लेकिन आज मुझे नहीं पता कि लोग इसके बारे में नहीं समझ पाते। फेमिनिज़्म, लोगों को लगता है कि फेमिनिज़्म का मतलब है कि हम आदमियों को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं या उनके साथ रूड हो रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। फेमिनिज़्म का मतलब हम आदमियों को डिसरिस्पेक्ट या रूड बिल्कुल भी नहीं बोल रहे हैं। हम बस इतना कह रहे हैं कि इक्वलिटी चाहिए, हमें जो हमारे राइट हैं वो मिलने चाहिए। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है हम आदमियों को हेट कर रहे हैं या हम चाहते हैं उनके राइट्स कट करके हमें उनके राइट्स दे दिए जाएं, बिल्कुल भी नहीं। इक्वलिटी का मतलब होता है कि जो राइट्स, जो फ्रीडम, जो अपॉर्चुनिटी उनको मिलती है, वो अपॉर्चुनिटी, वो फ्रीडम, वो राइट हमको भी दिए जाएं। बात बड़ी सिंपल सी है। हम ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हम किसी इंसान को, किसी आदमी को प्रताड़ित करें, ऐसा हमारा कोई इंटेंशन नहीं है फेमिनिज़्म वर्ड से। तो ये चीज़ें बहुत क्लियर हमें समझनी पड़ेगी। हमारा किसी से कोई बैर नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, हम ऐसी कोई लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हम बस ये चाहते हैं कि एक सम्मान, एक बाइज़्ज़त नज़र और एक खूबसूरत नज़रिया सब में मिले, क्योंकि हर महिला अपने आप में बहुत अलग है, हर महिला खूबसूरत है। खूबसूरती के बहुत सारे मायने हैं आज हमारे इंडस्ट्री में, हमारे सोसाइटी में। लेकिन हो सकता है किसी महिला के बाल छोटे हैं और वो बहुत खूबसूरत हो। ज़रूरी नहीं है कि लंबे बाल वाली महिला ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो सकता है किसी का कद काठी छोटा हो लेकिन वो बहुत ज़्यादा अच्छी दिखे। ज़रूरी नहीं है कि महिला है तो उसे लंबा ही होना चाहिए। ऐसा क्राइटेरिया हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं? वी आर ह्यूमन बींग्स, हम सिर्फ एक इंसान है। ये सब चीज़ें कुदरती हैं या भगवान ने की है, तो उसमें हम चेंजेस नहीं ला सकते। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें समझनी होगी, सीखनी होगी और अपने घर से शुरुआत करके अपने बच्चों को, बिकॉज़ बच्चे ही आगे चल के हमारी सोसाइटी को डेवलप करने में हेल्प करने वाले हैं। तो उन्हें समझाना होगा, उन्हें सिखाना होगा और बड़े प्यार से सिखाना होगा। तो थैंक यू सो मच एंड एक बार आप सभी को फिर से महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। सुनते रहिए जिम्स कम्युनिटी रेडियो 96.9 FM और बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए और आप सबसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी वीमेंस डे। Jim's Radio.